दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सेशन 2024 से 28 बीए बीएससी बीकॉम का फोर्थ मेरिट लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया और मैं आपको इस वीडियो में फोर्थ मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का प्रोसेस और फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और चेक करना है। साथ ही साथ जिनका फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड और फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनका एडमिशन कैसे हो पाएगा, क्या स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो पाएगा या नहीं, इसकी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ों पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करते हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना, जो भी अपडेटें आएंगे वो यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक देख सकते हैं 1/7/2024 तक जो है थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन हुआ था। फोर्थ मेरिट लिस्ट आज की डेट में यानी कि 4/7/2024 को प्रकाशित किया गया और जिसका एडमिशन का लास्ट डेट है 10/7/2024 तक। ठीक है, इसके बाद में यदि सीटें खाली रह जाता तभी आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो पाएगा। और ये भी मैं दिखाऊंगा कि कितने सीटें हैं, क्या संभावनाएं हैं स्पोर्ट में एडमिशन लेने का। सर्वप्रथम मैं आपको मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का और कट ऑफ लिस्ट को डाउनलोड करने का प्रोसेस को मैं आपको कंप्लीट करना चाहूँगा। यहाँ पे मेंशन किया गया फोर्थ मेरिट लिस्ट डाउनलोड, क्लिक हियर बटन दिया गया। क्लिक हियर बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पे जैसा ही आते हैं वैसा ही आपको यहाँ पे यूजर नेम में जो भी 24G करके नंबर है और जो भी पासवर्ड है वो डाल दीजिएगा। इस कैप्चर को यहाँ पे दर्ज करके लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वरीयता सूची मेरिट लिस्ट मेंशन किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसी बटन पे मुझे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं UG-T4 मेंशन किया गया यानी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट। यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मेंशन किए गए हैं, देख सकते हैं कितना % पे उठाया, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। कॉलेज कहाँ अलॉट हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जिस सब्जेक्ट से आपका अलॉट हुआ वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। थोड़ा सा और भी नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलेज यहाँ पे मेंशन किया गया। एडमिशन का यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया, कब से कब तक आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में एडमिशन लेना है और 9 से 10 तारीख के बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन यूनिवर्सिटी ले पाएगा या नहीं। वो कैसे, क्या प्रोसेस, उसे भी मैं आपको कंप्लीट करना चाहूँगा। उससे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मैंने प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, उस लिंक को आप ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ कट ऑफ लिस्ट मेंशन किया गया। कट ऑफ लिस्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कट ऑफ लिस्ट पे मैं करूँगा वैसा ही कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व का है और अनरिजर्व में फीमेल है। यहाँ पे BC1 स्टूडेंट है बॉयज़ में और यहाँ पे देख सकते हैं BC1 फीमेल, BC2 है और BC2 फीमेल और AC है और AC फीमेल और ST है और ST फीमेल और EWS है और EWS फीमेल। इस तरीके से मेंशन किया गया। साथ ही साथ आप लोगों को कॉलेज भी मेंशन कर दिए गए और किस कॉलेज में और कौन से सब्जेक्ट से। तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पे कॉलेज मेंशन कर दिए गए और साथ में सब्जेक्ट मेंशन किए गए। तो आप लोग कॉलेज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी मेंशन किए गए उसे आपको फाइंड कर लेना होता है। थोड़ा इससे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आपको इस PDF में मेंशन कर दिए गए। जो भी मैं जानकारी आपको दे पा रहा हूँ वो 100% सही और सटीक रूप के साथ में ही मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, जो कि आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात रह गया है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, आपका एडमिशन कैसे होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए चलिए मैं आपको कुछ अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी पेज पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सीट एबिलिटी बाय कोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है। क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आते हैं। आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फाइंड कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट के बारी आता है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में नहीं आया है नाम तो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा देखना होगा। समझ में किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पटना को मैं सेलेक्ट करता हूँ और शो बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो एफिलेटेड हो, कंस्टिट्यूट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो सारे कॉलेज शो कर जाएंगे।
ठीक है। और उसके साथ में उन कॉलेज का टोटल सीट और कितना वैकेंट सीट है यानी कि खाली सीट, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में जो भी मेंशन किए गए वो खाली सीटें हैं, मतलब अभी भी 16 सीटें, 9 सीटें, 38 सीटें इस तरीके से बचे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीटें अभी भी। जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको वेकेंट सीट को ही आपको माइंड में रखना है, इस सीट को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज वाइज कॉलेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अलग सभी कॉलेजों का यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक है। कितना सीटें हैं आपको, थोड़ा मैं नीचे आता हूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 112 सीटें यहाँ भी खाली है, 122 सीटें यहाँ भी खाली है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एडमिशन लेने का जो चांस है वो हो पा रहा है। एडमिशन नहीं होने से बेहतर है कि आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रिफ़ंड हो जाता है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे। तो चलिए यहाँ पे मैंने पटना के बारे में मैंने सर्च किया, अब मैं थोड़ा नालंदा को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी नहीं, मतलब जो आपको चाहिए, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। चलिए मैंने पटना सेलेक्ट किया था, अब नालंदा को सिलेक्ट करता हूँ। शो बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे शो बटन पे क्लिक करूंगा तो सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इस कॉलेज में, किसान कॉलेज में देख सकते हैं 12 सीट अभी भी अवेलेबल है। तो अभी टाइमिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं बात करूँ टाइमिंग की तो आप देख सकते हो मेंशन भी किया गया 10 तारीख तक एडमिशन होगा। तो 10 तारीख तक एडमिशन होगा, तब तक सीटें और भी, क्योंकि आज ही मेरिट लिस्ट आए हैं तो तब तक ये जो सीटें मेंशन किए गए ये सीटें हो सकती है और भी कम हो। लेकिन आपको यही नज़र रखना है यानी कि कब तक, जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में भी नाम नहीं आए उनके लिए करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ लोग वैसे भी होंगे फोर्थ लिस्ट में नाम आया उसके बावजूद भी वो एडमिशन नहीं लेंगे, वो चाहेंगे कि मनपसंद कॉलेज, तो उनके लिए भी यहाँ पे जानकारियाँ हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सीटें हैं इस सीटों पे नज़र रखना कि सीटें घट रहा है या सेम टू सेम ही है, ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका जो है स्पॉट राउंड में एडमिशन हो पाएगा या नहीं। यदि सीटें भर जाते हैं तभी जा करके स्पोर्ट का एडमिशन नहीं लिया जाएगा, और खाली रह जाएंगे सीटें तो एडमिशन लिए जाएंगे। तो यहाँ से आपको मेंशन हो जाता। अब वैसे मेरे ख्याल से पूछा जाए तो शायद चांस तो कम है, बट हाँ ट्राई जरूर मतलब यूनिवर्सिटी करेगा कि हाँ सारे के सारे सीटें फुल हो जाएं। जो भी कुछ अपडेट आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन नज़र है आपको वैकेंट सीट यानी कि जो खाली सीटें उस पर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया आप सभी को कि प्राइवेट कॉलेज में तो अमाउंट ज़्यादा लगता है, एडमिशन में हर एक चीज़ों में पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उससे भी बिहार सरकार के द्वारा यानी कि स्कॉलरशिप जो फॉर्म फिलअप किया जाता है PMS, उसमें क्या होता है एडमिशन का 1.5 गुना पैसा रिफंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये बेनिफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में तो पैसे लगाने होंगे, और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उस गवर्नमेंट कॉलेज में तो कम ही लगते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस रूप से आप लोग थोड़ा सा आपको राहत मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो भी अपडेट था मैंने आपको देने का प्रयास किया। एक चीज़ और मैं आपको दोस्त बोलना चाहूँगा, जब कभी भी आप एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन का स्टेटस को आपको क्लिक करना है, और एडमिशन स्टेटस पे क्लिक करके आप लोग अपना चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं 24G करके कुछ नंबर होंगे, उस नंबर को यहाँ पे डाल देना 24G, उसको हटा करके जो भी नंबर है डाल देना, सर्च बटन पे क्लिक कर देना। यदि आपका एडमिशन हो गया है तो यहाँ पे कंफर्म दिखाएगा, वो भी मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हर एक चीज़ें हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिनका भी एडमिशन हो जाएगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। और किस सब्जेक्ट से हुआ है और कौन कौन से सब्जेक्ट बोलिए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर जाता है, और एडमिशन कब हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता कर लेना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का प्रोसेस और कट ऑफ लिस्ट भी दिखाया, और एडमिशन जिन लोगों का कंफर्म हुआ है या नहीं वो चेक करने का प्रोसेस भी बता दिया, क्योंकि अक्सर ये भी होता है स्टूडेंट एडमिशन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करते तो उन्हें नामांकन रद्द भी कर दिया जाता। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं। यदि शो नहीं करेगा समझिए कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, किस तरीके से आपको फाइंड करना चेक करना है, ताकि आपको जो है चीज़ें इजी हो सके, ठीक है, संभावना बन सके कि हाँ जो है स्पोर्ट एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी जो है डेट अनाउंसमेंट करेगा या नहीं, ठीक है, वो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ठीक है।
और यदि लिस्ट में नाम आ गया है तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों में आपको क्लियर करना चाहूँगा। और जो है लिस्ट में नाम नहीं आने का एक मुख्य वजह ये भी है क्योंकि कॉलेज का सिलेक्शन, सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करना भी ये मायने रखा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ों को मैंने आपको डिस्कस किया हूँ, हर एक चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी कुछ अपडेट आएंगे इसी पे आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आपको इस साइट को ओपन करते हुए रखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप लोग क्या कीजिएगा, exam-find.in को भी सिलेक्ट मतलब सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। और जैसे आप सर्च करेंगे, ठीक है, exam-find.in, तो कुछ इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं और नीचे आइएगा तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड और एग्जामिनेशन फॉर्म होगा और रिजल्ट, ये सारे सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। तो एडमिशन का सेक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो एडमिशन में ध्यान दे देना है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 24 से 28 के लिए हैं, तो आप लोग कर लेना। अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ पे दिए गए। तो बेहतर है कि जो भी मैं आपको जानकारी दे पाता हूँ इसी साइट के माध्यम से आपको दे पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने का टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे है और ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सअप का यहाँ पे लिंक मेंशन किए गए, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, इन्फॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ में, ठीक है।